आदित्य ने आगे कहा, हर इंसान किसी वजह से पैदा होता है श्राव्या, और मुझे लगता है तुमसे प्यार करना मेरी वजह है। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन शब्द बहुत गहरे। जिस पल मैंने तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया देखी, उसी पल मुझे पता चल गया था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर श्रव्या थोड़ी ऑकवर्ड फील करने लगी। फेरस व्हील पर एक किस, ये हमेशा से श्रव्या की बकेट लिस्ट में था। वो हमेशा कल्पना करती थी कि यह कितना रोमांटिक होगा, किसी बेहद खास इंसान के साथ ऊंचाई पर शहर की रोशनी के बीच वह किस देना। लेकिन जाहिर सी बात है, उसे कभी यह अनुभव नहीं मिला, खासकर तब नहीं जब हर समय कोई न कोई शापरोन उसके साथ रहता था। श्रव्या ने मन ही मन सोचा कि शायद ये किसी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से कम नहीं था कि वह कभी वरुण के साथ फेरस व्हील पर नहीं गई, क्योंकि इस वक्त दिल्ली आई पर आदित्य के साथ बैठकर उसे सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। आदित्य के इकरार के बाद कितनी देर तक यह कोई नहीं जानता। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं। दोनों आने वाले पल का इंतजार कर रहे थे, जब तक कि उनका कैप्सूल फेरस व्हील के सबसे ऊंचे हिस्से पर नहीं पहुंच गया। श्रव्या की नजर बार बार आदित्य के पतले होठों पर टिक जा रही थी। कहते हैं फेरस व्हील की सबसे ऊंचाई पर किया गया किस फेथफुलनेस की निशानी होता है। आदित्य ने कहा, यह शादी की कसम जैसा होता है। वह धीरे धीरे श्रव्या के चेहरे के करीब आया। सबसे पहले श्रव्या ने उसके होठों की गर्म सांस अपने होठों के किनारों पर महसूस की और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर जो हुआ, हल्की हल्की छुअन, नर्म सी निबलिंग, जिसने उसे ये तक भुला दिया कि वह कहाँ है। श्रव्या ने आंखें बंद कर ली और अपने होंठ थोड़ा सा खोल दिए ताकि वह फेरस व्हील किस को पूरा महसूस कर सके। जैसे ही आदित्य ने उसकी कमर में बाहें डालकर दोनों के बीच की हर दूरी मिटा दी, श्रव्या ने भी अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट दी। वे पहले से कहीं ज्यादा गहराई से किस करने लगे। उस छोटे से कैप्सूल के अंदर सिर्फ उनके होंठों की आवाजें थीं और उनकी सांसों की सेंसुअस गास्पिंग। हर बार जब वे एक दूसरे के मुंह में सिसकते, उनके होंठ अलग नहीं होते, उनकी जुबानें एक दूसरे के साथ नाच रही थीं। श्रव्या को अपने पेट में एक बिल्कुल ही अलग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एहसास हुआ। ये सिर्फ बटरफ्लाइज नहीं थीं। उसे लगा जैसे पूरा का पूरा जू उसके अंदर शोर मचा रहा हो। जब वे दिल्ली की ऊंचाई पर एक दूसरे में खोए हुए थे, फेरस व्हील चलता रहा, शहर का नजारा बदलता रहा, लेकिन उनके होंठ जुड़े रहे। उनकी बाहें एक दूसरे में उलझी रहीं। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें ये तक एहसास नहीं हुआ कि वे नीचे आए और फिर ऊपर चले गए। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनके होंठ सुन्न हो चुके थे। वे इतने डूब चुके थे कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि दिल्ली आई में उनके अलावा कोई और था ही नहीं, सिर्फ वे दोनों। जब फेरस व्हील सबसे ऊपर पहुंचा, तो वह अचानक रुक गया और तभी आतिशबाजी फायरवर्क्स उनकी आंखों के सामने चमक उठी। तभी जाकर उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा। उनकी पेशानियां एक दूसरे से टिकी हुई थीं। दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। सबसे पहले श्रव्या बोली, उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। वाह, वो किस कुछ ज्यादा ही था। उसने अपनी गोद की तरफ देखा और कबूल किया, ये अब तक का सबसे अमेजिंग किस था। वह हल्का सा हंसी और बोली, अब तुम्हें उस एक्सपीरियंस पर खरा उतरना पड़ेगा मिस्टर रॉय कपूर। मुस्कुराते हुए आदित्य ने जवाब दिया, ओह, मैं जरूर उतरूंगा, मैं वादा करता हूँ माय लवली वाइफ। और फिर और फायरवर्क्स आसमान में फूट पड़े। श्रव्या बाईं ओर मुड़ी, शहर के नजारे को निहारते हुए, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, वाह, कितना सुंदर है, तुम कितनी सुंदर हो। आदित्य ने बहुत धीमे से कहा, उसके गाल को सहलाते हुए। ये सब तुमने ही किया है ना? श्रव्या ने चमकती आंखों से पूछा। ये फायरवर्क्स कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते। उसने नीचे बाकी कैप्सूल्स की तरफ देखा और पूछा, हम यहाँ अकेले क्यों हैं? आदित्य हंसा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। श्रव्या बोली, तुमने बाकी सारे कैप्सूल्स भी बुक कर लिए?
आदित्य ने उसे अपने करीब खींच लिया और दोनों फायरवर्क्स देखते रहे। मैं इसे तुम्हारे लिए खास बनाना चाहता था, आदित्य ने कहा। श्रव्या, मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मैं कितना सीरियस हूँ और कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने उसका हाथ थामा, उंगलियां आपस में फंसाई और कहा, ये शादी मेरे लिए बहुत रियल है। अगले आधे घंटे तक वे बस वहीं खड़े रहे, आसमान में चमकती रोशनी को देखते हुए। सिर्फ आधा घंटा था, लेकिन श्रव्या को लगा कि उसके पास सोचने के लिए काफी वक्त था। फायरवर्क्स खत्म हुए और उसे समझ आ गया, अब वक्त है अपने दिल का सच बताने का। श्रव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आदित्य ने कहा। अब जब तुम जानती हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आदित्य ने उसे अपनी तरफ घुमाया। श्रव्या ने गहरी सांस ली। उसने बोलने की तैयारी की। आदित्य, वह बोली, क्या मैं ये कहकर शुरू कर सकती हूँ कि ये महीना मेरी जिंदगी का सबसे पागलपन भरा महीना था। मैं गुस्से के साथ एक क्रूज पर गई थी और तभी आदित्य का फोन बज उठा। उसने कॉल काट दी। श्रव्या ने फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन फोन दोबारा बजा। व्यास है, आदित्य ने स्क्रीन देखकर कहा। शायद कुछ नहीं, इस समय कॉल करने के लिए उसे डांट पड़ेगी। उसने फिर कॉल काट दी, लेकिन व्यास ने फिर कॉल किया। अगर वह जानता है कि इस समय कॉल करने पर उसे डांट पड़ेगी, तो बात जरूरी होगी। श्रव्या ने कहा, कॉल उठा लो। आदित्य ने अनिच्छा से कॉल उठाया। क्या? व्यास, क्या? कुछ सेकंड की चुप्पी। What the hell? मुझे लगा था वह कल आएगा। क्या? और हरीश ने क्या किया? श्रव्या ने सुना, हरीश कूपा, आदित्य का स्टेप ब्रदर, जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करता। आदित्य ने गहरी सांस ली। स्वीट हार्ट, तुम्हारी स्पीच का जूसी पार्ट वेट करेगा। प्रमोद सिंह शहर में है, कोई म्यूजिकल देखने आए हैं। फैंटम ऑफ द ओपेरा, श्रव्या बोली। तुम्हें कैसे पता? आदित्य ने पूछा, लेकिन फिर बात टाल दी। हरीश उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि मैं प्रमोद सिंह को टीवी सीरीज साइन करवाना चाहता हूँ। मुझे घर ले जाना पड़ेगा। आदित्य बोला, मुझे साथ चलने दो। श्रव्या ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम कैसे मदद करोगी? आदित्य ने पूछा। श्रव्या मुस्कुराई। तुम हैरान रह जाओगे कि एक श्रव्या वर्मा क्या कर सकती है।